सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे इंसानों को छूते ही तेज़ एलर्जी हो जाती है, जो अकेलेपन में जी रहा है, और फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आती है जो उसे रोबोट लगती है, लेकिन असल में वो रोबोट नहीं, एक इंसान होती है। और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे वही लड़का उस रोबोट से प्यार करने लगता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। आज की कहानी है आई एम नॉट अ रोबोट की, जो रोमांस, इमोशन, कॉमेडी और हार्ट टचिंग मोमेंट्स से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग कोरियन ड्रामा की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत इस ड्रामा की कहानी शुरू होती है किम मिन क्योन से। मिन क्योन एक बहुत ही अमीर, इंटेलिजेंट और पावरफुल बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है, अंदर से उतनी ही टूट चुकी है। बचपन में उसके साथ एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। उसने अपने आसपास के लोगों से बिट्रेयल और लॉस झेला था। इसी वजह से उसके मन में एक बहुत अजीब और गंभीर समस्या बन जाती है। वो इंसान के कांटेक्ट से एलर्जिक हो जाता है। अगर कोई इंसान उसे छू ले तो उसके शरीर पर रैश, इरिटेशन और पैनिक जैसा रिएक्शन होने लगता है। इस वजह से वो सबसे अलग-थलग रहकर जीता है। उसका बड़ा-सा घर है, लेकिन वो वहाँ भी अकेला रहता है। वो किसी पर भरोसा नहीं करता। वो हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखता है। उसके लिए दुनिया एक ऐसे कमरे जैसी है, जिसमें हर इंसान खतरा है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ तब आता है, जब उसे एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट दिखाई जाती है, एजी 3। एजी 3 एक एडवांस रोबोट है, जिसे ह्यूमन लाइक बिहेवियर के लिए बनाया गया है। वो बोल सकती है, चल सकती है, रिएक्ट कर सकती है और बिल्कुल इंसान जैसी लगती है। मिनक्यू को बताया जाता है कि अगर वो एजी 3 को एक्सेप्ट करेगा तो उसकी लाइफ आसान हो सकती है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब एजी 3 के सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। जोजिया की एंट्री। अब आते हैं कहानी की हीरोइन पर। जोजिया। जिया एक इंडिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग और थोड़ी क्वर्की लड़की है। वो बिजनेस करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसका सपना बड़ा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल बहुत हैं। एक दिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती है कि जिया को आजी 3 की जगह खुद को रोबोट बनाकर दिखाना पड़ता है। मतलब साफ है, अब वो एक फेक रोबोट बनकर मिन क्यू के घर जाएगी। पहले तो ये सिर्फ एक टेम्पररी सेटअप होता है। जिया को बस कुछ समय तक रोबोट की तरह बिहेव करना है, ताकि मिनक्यू को लगे कि आजी 3 काम कर रही है। लेकिन यहीं से ड्रामा की असली कहानी शुरू होती है। मिनक्यू और रोबोट की मुलाकात। जब मिनक्यू पहली बार जिया को आजी 3 के रूप में देखता है, तो उसे लगता है कि ये सच में रोबोट है। जिया अपने आप को बहुत केयरफुली कंट्रोल करती है। वो रोबोटिक मूवमेंट्स करती है, परफेक्ट रिस्पॉन्सेस देती है और मिनक्यू के सामने एक मशीन की तरह पेश आती है। मिनक्यू, जो हमेशा इंसानों से दूर भागता है, उसके लिए ये रोबोट बहुत सेफ लगता है, क्योंकि रोबोट उसे हर्ट नहीं करेगी। रोबोट बी बिट्रे नहीं करेगी। रोबोट उसके साथ झूठ नहीं बोलेगी। धीरे धीरे मिनक्यू उसी रोबोट पर भरोसा करने लगता है। वो उसके साथ खुलने लगता है। वो उसके सामने सॉफ्ट होता है। उसके अंदर जो लोनलीनेस थी, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। और फिर सबसे प्यारी बात होती है, मिनक्यू को उस रोबोट से अटैचमेंट होने लगती है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसे रोबोट की प्रेजेंस इतनी अच्छी क्यों लग रही है। असल में वो जो जिया की काइंडनेस, वार्मथ और सिंसेरिटी से जुड़ रहा होता है। रोमांस की शुरुआत। जिया जितनी देर मिनक्यू के करीब रहती है, उतना ही उसे पता चलता है कि मिनक्यू बाहर से कोल्ड है, लेकिन अंदर से बहुत टूट चुका इंसान है। वो रूड नहीं है, बस डरता है। वो किसी को पास नहीं आने देता, क्योंकि उसे लगता है कि लोग हमेशा हर्ट ही करते हैं। लेकिन जिया उसकी दुनिया में धीरे धीरे लाइट लेकर आती है। वो मिनक्यू की डेली लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स जोड़ती है। कभी उसे कंफर्ट देती है, कभी उसकी बातें सुनती है, कभी उसकी लोनलीनेस को समझती है। और मिनक्यू के लिए ये सब नया होता है। पहली बार उसे लगता है कि कोई उसके लिए जेन्युइनली केयर कर रहा है। यहीं पर कि मिनक्यू रोबोट से नहीं, बल्कि जिया की असली इंसानियत से प्यार कर रहा है। सच्चाई का खतरा। लेकिन हर झूठ की तरह
इस कहानी का झूठ भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। जिया हर दिन डर के साथ जीती है कि अगर मिनक्यू को चाय का खतरा, लेकिन हर झूठ की तरह इस कहानी का झूठ भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। जिया हर दिन डर के साथ जीती है कि अगर मिनक्यू को पता चल गया कि वो रोबोट नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो मिनक्यू को लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, और क्योंकि वो पहले ही बिट्रेयल से टूट चुका है, वो इस झूठ को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। इसी बीच कहानी में होंगबे क्योन और उनकी रिसर्च टीम भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। वो लोग रोबोट एजी 3 को क्रिएट करने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उनसे जुड़ी टेक्निकल और इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। मिनक्यू की दुनिया में अब सिर्फ जिया ही नहीं, बल्कि उसका पास्ट, उसका ट्रॉमा और उसका फ्यूचर तीनों एक साथ कोलाइड करने लगते हैं। मिनक्यू को प्यार हो जाता है। धीरे धीरे मिनक्यू का दिल जिया पर डिपेंड करने लगता है। वो उसके आसपास कंफर्टेबल महसूस करता है। वो उससे अपने डाउट्स, फियर्स और इमोशंस शेयर करने लगता है। वो जो इंसानों से कभी बात नहीं करता था, अब उसी रोबोट के सामने सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। मिनक्यू जिस लड़की पे भरोसा कर रहा है, वो रोबोट नहीं है, और जिया हर बार उसके सामने खड़े होकर गिल्ट फील करती है। कहानी का यही पार्ट व्यूअर के दिल को छूता है। एक तरफ प्यार ग्रोइंग है, दूसरी तरफ झूठ भी ग्रोइंग है, और फिर आता है वो मोमेंट जिसका डर दोनों को था। सच्चाई सामने आने लगती है। सच का खुलना जब मिनक्यू को पता चलता है कि एजी 3 असली रोबोट नहीं, बल्कि एक इंसान थी, तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उसके लिए ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये बिट्रेयल था। वो जिस चीज़ को सेफ समझ रहा था, वही एक धोखे में बदल गई। उसकी ओल्ड वूंड्स फिर से खुल जाती है। वो गुस्सा करता है, दुखी होता है और खुद को फिर से अकेला कर लेता है। उसे लगता है कि कोई भी इंसान भरोसे लायक नहीं है। जिया को भी बहुत तकलीफ़ होती है। वो जानती थी कि सच सामने आने पर ऐसा ही होगा, लेकिन तब भी वो मिनक्यू के इमोशंस को नज़रअंदाज नहीं कर पाती, क्योंकि उसने मिनक्यू को सिर्फ यूज़ नहीं किया था, वो सच में उसे समझने लगी थी। भावनात्मक संघर्ष अब कहानी का सबसे पेनफुल फेज शुरू होता है। मिनक्यू और जिया दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मिनक्यू अपने ट्रॉमा में वापस चला जाता है। जिया गिल्ट में डूब जाती है, लेकिन लव सिंपल नहीं होता। प्यार सिर्फ खुशी का नाम नहीं है, बल्कि दर्द, फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग का भी नाम है। जिया को एहसास होता है कि उसने शुरू में भले ही झूठ बोला हो, लेकिन उसके फीलिंग्स फेक नहीं थे, और मिनक्यू भी धीरे धीरे समझने लगता है कि जो इंसान उसके पास था, उसने इंटेंशनली उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। असल में जिया ने उसी इंसान की लोनलीनेस दूर की थी, जिसे दुनिया ने सालों तक अकेला छोड़ दिया था। मिनक्यू का हीलिंग जर्नी कहानी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मिनक्यू का हीलिंग है। वो स्लोली समझने लगता है कि हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। कुछ लोग जेन्युइनली केयर करते हैं, कुछ लोग उसे उसके कंडीशन के बावजूद एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इंसानी टच सिर्फ डर नहीं, हीलिंग भी हो सकता है। वो उसे इमोशनली सेफ फील कराती है, और मिनक्यू जो पहले इंसान से डरता था, अब एक इंसान के प्यार में जीना सीखने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं है, बल्कि एक डैमेज्ड इंसान के फिर से जीना सीखने की है। और जिया के आसपास के लोग भी उसकी ज़िंदगी की स्ट्रगल को और मीनिंगफुल बनाते हैं। इन साइड स्टोरीज से ड्रामा में बैलेंस आता है। कहीं कॉमेडी है, कहीं रोमांस है, कहीं हार्ट ब्रेक है, और कहीं हीलिंग। क्लाइमेक्स में मिनक्यू और जिया को अपने इमोशंस का सामना करना पड़ता है। अब दोनों को डिसाइड करना होता है कि क्या वे अतीत के दर्द में फंसे रहेंगे या एक दूसरे को दूसरा मौका देंगे। मिनक्यू को आखिरकार ये समझ आता है कि जिया वही इंसान थी जिसने उसे सबसे पहले बिना जजमेंट के एक्सेप्ट किया। उसने उसके डर को देखा, उसके लोनलीनेस को समझा, और उसके साथ स्टैंडिंग बाय रही। जिया भी समझ जाती है कि प्यार सिर्फ ड्रामेटिक कन्फेशन का नाम नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट वापस बनाने का भी नाम है। दोनों के बीच डिस्टेंस कम होती है। मिनक्यू अपने ट्रॉमा को फेस करता है, जिया अपने गिल्ट को छोड़ना सीखती है, और आखिरकार वो एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहां प्यार सच्चाई से मजबूत होकर सामने आता है। एंडिंग एंडिंग बहुत सेटिस्फाइंग और हार्ट वार्मिंग है।
मिन-क्यू और जिया एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर आगे बढ़ते हैं। उनकी लव स्टोरी फेक रोबोट से शुरू हुई थी, लेकिन एंड तक पहुँचते-पहुँचते वो एक रियल, ऑनेस्ट और हीलिंग रिलेशनशिप बन जाती है। कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी प्यार परफेक्ट सिचुएशन में नहीं मिलता, बल्कि गलतफहमी, दर्द और डर के बीच भी पनप सकता है। और अगर कोई इंसान आपके दर्द को समझकर आपके पास रुक जाए, तो वही इंसान आपकी सबसे बड़ी हीलिंग बन सकता है। तो दोस्तों, आई एम नॉट ए रोबोट सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं है। ये एक ऐसी इमोशनल कहानी है जो बताती है कि इंसान टूट सकता है, डर सकता है और अकेला भी हो सकता है, लेकिन सही इंसान की प्रेजेंस उसे फिर से जीना सिखा सकती है। मिनक्यू की एलर्जी सिर्फ स्किन की नहीं थी, उसका असली घाव उसके दिल में था, और जियाहा ने उसी दिल को धीरे धीरे ठीक किया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, तो इस ड्रामा में हिडन इमोशंस, केमिस्ट्री और हीलिंग जर्नी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि कभी-कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो रोबोट लगता है वो इंसान से भी ज़्यादा दिल छू सकता है।